हरिओम। जय श्री राम भाई, जय श्री राम भाई। ऐसे ही बोला था एक लड़का, ABES इंजीनियरिंग कॉलेज जो गाज़ियाबाद में है, वहाँ पे बोला जय श्री राम भाई। तो दर्शकों ने, वो जो स्टूडेंट ही थे सारे, वो बोले जय श्री राम। ओ भैया, मिर्ची लग गई मैडम को। वो मैडम जो सफ़ेद साड़ी लाल बिंदी वाली होती है ना, जो फेमिनिज्म की जो प्रतीक जैसी हो गई हैं, जो कम्युनिज्म में बिलीव करती हैं और कहती हैं कि जो धर्म जो है अफीम है, पता नहीं जो भी है, वो उसको क्या किया देख लीजिए। प्रॉब्लम है गुस्से में। जय श्री राम भाई। उस बच्चे को, बस लड़के को कहता गेट आउट। अरे कल्चरल प्रोग्राम था, सांस्कृतिक आयोजन था, इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का था, प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ द नेशन है उस इंस्टीट्यूट में, और राम आत्मा है ना भारत की। गेट आउट। ममता गौतम एसोसिएट प्रोफेसर हैं उसी ABES इंजीनियरिंग कॉलेज की, वही महिला है वो, और उसके साथ थी एक श्वेता शर्मा भी। भैया ये वीडियो वायरल हुआ, जैसे ही वायरल हुआ तो ये कोई छोटी बात नहीं है, समझिए ना। एक नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में उसके सांस्कृतिक प्रोग्राम में एक लड़का बोलता है जय श्री राम भाई, तो जाहिर है वो जय श्री राम तो अभिवादन है ना, है? तो अभिवादन का जवाब जब एक आप बोलेंगे, सामने दर्शक दीर्घा में 100, 50, 200 लोग हैं, तो उतनी सम्मिलित आवाज आएगी। इसको आग लग गई इस मैडम को, वायरल तो होना ही था। तो ये हिंदू रक्षा दल है, वो सामने निकल के आए। आज ABES कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। एक स्टूडेंट मंच संचालन कर रहा था, अन्य काफी स्टूडेंट सामने बैठे थे, और सामने बैठे स्टूडेंटों ने जैसे जय श्री राम बोला, उस बच्चे ने भी, स्टूडेंट ने जय श्री राम बोला, और बोलने के बाद जिस तरीके से ममता गौतम का जो व्यवहार उस कॉलेज में जय श्री राम बोलने पर था, वो कोई सोच नहीं सकता। और उसके बाद श्वेता शर्मा ने जिस तरीके से किया, मैं ABES कॉलेज के मैनेजमेंट से कहना चाहता हूं, ऐसी स्थिति अगर हमारे बच्चे जय श्री राम के नाम से नहीं चलेंगे, जय श्री राम जी के आचरण को लेकर के हमारे देश के युवा चलना चाहते हैं, वो एक संस्कारवान बनना चाहते हैं, लेकिन ये ममता गौतम और श्वेता शर्मा जो मैडम हैं, या तो उनको तत्काल प्रभाव से ये लोग जो है सस्पेंड करें, ABES कॉलेज मैनेजमेंट उनको सस्पेंड करे, अन्यथा मैं कल सुबह 12 बजे ABES कॉलेज के गेट पर जाकर के धरना दूंगा। जब वायरल हो गया ये चीज़ कि जय श्री राम के नारे लगने से एक लड़के को मैडम ने, इंजीनियरिंग कॉलेज के मैडम ने, ABES इंजीनियरिंग कॉलेज जो गाज़ियाबाद में है, उसके ममता गौतम ने निकाल दिया, गेट आउट बोला। अरे इतना ही नहीं किया ना, उसके आगे भी सुना कि एक्सपेल्ड कर दिया उसको। फिर हो हंगामा हुआ, फिर उस लड़के को वापस लाया। अभी जो रक्षा दल वाले जो बोले हैं, तो वो फिर अब एक्सलेट होने लग गया। तो उसके संजय कुमार सिंह हैं जो डायरेक्टर हैं उस ABES इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो सामने आए, वो उनकी बात सुन लो, वो क्या कह रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार सिंह है, मैं ABES इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्देशक हूँ। मेरे संज्ञान में एक वीडियो आया है जो कि इंडक्शन प्रोग्राम के थ्रू शूट किया गया है। उस वीडियो में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे और फैकल्टी के बीच में जो संवाद है, उसको लेकर कुछ बातें चल रही हैं, जिसको लेकर एक इंक्वायरी कमेटी गठित की जा चुकी है। जैसे ही उस इंक्वायरी कमेटी का जो रिपोर्ट आएगा और उसके जो फाइंडिंग्स होंगे, उसके बेस पे 100% एक्शन हो। जहां तक रही बच्चों की बात,
तो बच्चों को लेकर कोई किसी भी तरह का कॉलेज अथॉरिटी कोई भी एक्शन नहीं लेगा और बच्चों को किसी तरह से डिमोरलाइज भी नहीं किया जाएगा और बच्चों के अगेंस्ट कोई भी हम एक्शन नहीं लेंगे। मतलब कि ये जो बंटवारे के बाद के भारत में इस स्थिति तक बात चली आई है कि कोई क्रिश्चियन स्कूल में कोई एक लड़की बिंदी लगा के गई झारखंड में, तो उसको टीचर ने थप्पड़ मारा, उसको आत्महत्या करना पड़ा भाई। अब शुक्रवार को छुट्टी करने लग गए हैं धर्म के नाम पे कि जो सोर्स पावर है, जो टॉप पावर है वो मोदी जी है, तो उन्हीं के छल के नीचे तक बात टपकती है। लेकिन अभी जो कुछ टुकड़ों में जहाँ भी कुछ जिंदा है, संस्कृति जिंदा है, लोग जिंदा हैं, वहाँ तो रिएक्शन होना ही चाहिए। एक नंद किशोर गुर्जर है, वो बीजेपी के एमएलए हैं, उनको पकड़ लिया कि भैया ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारे जिला में, वो तो विधायक कहीं और से हैं, तो वो क्या बोलता है नंद किशोर गुर्जर जी ने जो कुछ कहा है उसने तो अभी पूरा का पूरा सुनिए। पहले एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रोफेसर के द्वारा जय श्री राम बोलने पर आपत्ति जाहिर करना, छात्र को बाहर निकालना, उसके कार्रवाई करने की उसको धमकी देना। उसके बाद दोबारा से जब ये मामला हाईलाइट हुआ, फिर कहा कि राम का कोई औचित्य नहीं है, ये बहुत शर्मनाक है और गाजियाबाद पुलिस को कह दिया गया कि कठोर कार्रवाई हो, एनएसए के तहत कार्रवाई हो। पूरे देश में इस बात को लेकर के उबाल है। इस तरह के प्रोफेसर को अविलंब निकालना चाहिए और उसको गिरफ्तार करना चाहिए। अगर कॉलेज मैनेजमेंट स्वयं मुकदमा नहीं लिखवाता है तो ये कॉलेज को चलने नहीं दिया जाएगा। इस कॉलेज पे ताला डालने का काम हम लोग करेंगे। अब ये जो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर जी, इनके हिसाब से तो भैया यहाँ पे उसको NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, ये है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होने वाला मसला। वो नहीं कि सरकार की आलोचना करो और NSA लगा करके मनीष कश्यप को जेल में ठूस दो। ट्रांजिट करवा लो, बिहार से पकड़ के ले जाओ तमिलनाडु। जरा सोचिए कि अगर वायरल नहीं होती ये खबर तो उस स्कूल का माइंडसेट क्या होता। वहाँ के पढ़ने वाले लड़के यहाँ से तो ब्लॉक हो जाते ना। अरे जय श्री राम बोला तो उसको मंच से मैडम ने निकाल दिया, उसके बाद उसको सस्पेंड भी किया था, हो सकता है रेस्ट्रिकेट भी करते, हटा भी देते, कुछ भी करते। वो स्त्री जो है मानसिक रूप से जो बीमार है, जो बाद में उस स्त्री वो ममता गौतम आई, वो पता नहीं वो राम का नाम लेने वालों का खून पीने को तैयार हो जाती है। वो महिला कहती है कि मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी ब्राह्मण कुल की हूँ। सुनिए क्या कहती है। मेरा नाम डॉक्टर ममता गौतम है। मैं ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज जो कल्चरल प्रोग्राम के ड्यूरिंग जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और जो जय श्री राम का स्लोगन है उससे हमें और मेरे सहयोगी को या मेरे कॉलेज वालों को कोई भी परेशानी नहीं है। वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट कर रहा था मेरे सहयोगी से। मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ और मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में ही हुआ है, ब्रज की रहने वाली हूँ और ये जो जय श्री राम का जो स्लोगन है इससे हमें कोई परेशानी कभी ना है ना होगी। ये तो छोटा सा बाइट है ना, बाद में उसने माफी भी मांगी। माफी मांगी तो धमकी दे के माफी मांगी भाई कि भैया मेरे खिलाफ, मेरी जाति के खिलाफ, मेरे आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर कोई इसने बोला तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। सुन लीजिए। ये जातिगत टिप्पणी हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, ये गलत है और इन वायरल होने की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मानसिक तौर पे काफी परेशान हूँ। इसके बाद किसी ने मेरे प्रति जातीय या धार्मिक टिप्पणी की तो उन संबंधित लोगों के खिलाफ मैं न्यायालय जाऊंगी। जय श्री राम। जो FIR हुआ है और पुलिस भी एक्टिव हुई थी, वो क्या बोल रही हैं जरा वो सुन लीजिए। एक ACP हैं, महिला हैं, देखिए क्या कहती हैं। आज दिनांक 20/10/23 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के अंतर्गत ABS कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज के एक इंडक्शन प्रोग्राम की एक वीडियो संज्ञान में आई है जिसमें स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच में कुछ संवाद है। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। कॉलेज प्रशासन के द्वारा इसमें अध्यापिका के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है जिसकी फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और कॉलेज अथॉरिटी के द्वारा स्पष्ट किया गया कि छात्रों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक का डेवलपमेंट ये है कि कॉलेज प्रशासन जो है, जो डायरेक्टर एंड कंपनी है ABS इंजीनियरिंग कॉलेज की, वो प्रेशर में आ गई थी। तो उसने क्या किया है, स्टेटमेंट पहला ये दिया कि स्टूडेंट्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
बिल्कुल नहीं होगी। फाइंडिंग कमेटी जो है, जो जांच कमेटी बैठाई है, उसके रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई की जाएगी, तो की जाएगी प्रोफेसर्स के अगेंस्ट में। और अभी जबकि मैं आपको या आपसे बात कर रहा हूँ, दोनों मैडम ममता गौतम और श्वेता शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। अब उनको जो सस्पेंड किया गया है वो दिखाने के लिए किया गया है या उसके पीछे कुछ दम है, लोग पीछा तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो मंच से निकाल दिया भाई, गेट आउट बोला, कितनी नफरत है उसको श्री राम के प्रति, समझिए ना नैरेटिव कैसा बिल्ड हो रहा है ये। और अभी टेलीविज़न पे मैं देख रहा था इसी मुद्दे पे बहस, तो जितने मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि भैया वो तो कोई राम लीला चल रही थी क्या, वहाँ कोई भजन कीर्तन हो रहा था क्या, वहाँ क्यों बोला जय श्री राम? बताइए, भारत की आत्मा है श्री राम, और आमतौर पे बोलचाल की भाषा में भी, अभिवादन में भी हम जय श्री राम कहते हैं। और ये महिला प्रोफेसर होकर के भी उस बच्चे को वहाँ से निकाल दिया, बोला हटाओ और गेट आउट। हम जिस देश में हैं वहाँ राम की आत्मा बसती है, हर इंसान में, हर आदमी में, हर स्त्री पुरुष, हर जीव में राम है, राम है। हमें इसको जीना पड़ेगा और इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसी घटनाएं जब आती हैं तो खुल के विरोध भी करना पड़ेगा। जिन्होंने विरोध किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। जो एक्शन लिया गया, उन दोनों मैडम को सस्पेंड किया गया, उन्हें हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। उनके कैरियर में एक ब्लैक स्पॉट होना चाहिए, उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है और हम अपनी बात आके कहते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ये चलते रहना चाहिए। जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानाग्निमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे